दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके साथ कुछ ऐसा होता होगा। आप कोई काम शुरू करते हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिलता, फिर आप उस काम को क्विट कर देते हैं। आपके अंदर के काम करने का जोश ही खत्म हो जाता होगा और आपका मोटिवेशन भी खत्म हो जाता है जो आपने मोटिवेशनल वीडियो से लिया था। दोस्तों, जो असली मोटिवेशन है वो कोई काम करने से पहले नहीं आता, बल्कि वो काम करने से आता है। आप में से ज्यादातर लोग कोई काम इसीलिए भी शुरू नहीं करते क्योंकि आप सोच रहे हैं कि एक परफेक्ट टाइम आएगा तब मैं उस काम को करूंगा। लेकिन दोस्तों, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आएगा। याद रखो, वेटिंग फॉर दैट परफेक्ट टाइम माइट मीन वेटिंग फॉर एवर। ये एक कड़वा सच है जिसे आपको स्वीकार करना ही होगा। तो दोस्तों, हम आपके लिए रिसर्च करके 4 हैबिट्स लाए हैं। अगर आप उन्हें अपना लेते हैं तो आप हमेशा मोटिवेटेड फील करोगे। तो जल्दी से बढ़ते हैं उन 4 हैबिट्स की तरफ। नंबर 1, दोस्तों याद करो वो रेस जिसमें हम बचपन में भाग लिया करते थे। आप फिनिश लाइन तक पहुंचने ही वाले होते थे कि आपका पैर फिसल गया और आप गिर गए। दोस्तों, इसी तरह केवल एंड गोल पर फोकस से आप अपनी सफलता की संभावनाओं को कम करते हो। काफी स्टडी से ये पता चला है कि अगर आप अपने गोल के बारे में ज्यादा सोचोगे तो इससे आपका मोटिवेशन कम होगा और आपकी जर्नी बोरिंग भी होगी। तो दोस्तों, आप अपनी जर्नी को एंजॉय करो, ना कि एंड गोल के रिजल्ट को सोचो। दोस्तों, ये ना सोचो कि माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बाद कैसा दृश्य होगा, बल्कि आप अपनी हर क्लाइंब को एंजॉय करो। जो रास्ते में व्यूज आते हैं उन्हें एंजॉय करो। दोस्तों, मुझे गलत मत समझना कि मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि आपको अपने एंड गोल कंप्लीटली इग्नोर करने हैं। एंड गोल आपको स्ट्रीट लाइट्स की तरह लेने हैं, जिन पर आपका ध्यान भी ना जाए और आपका रास्ता भी क्लियर हो। इस तरीके से आप अपने स्मॉल बोरिंग टास्क को भी इंटरेस्टिंग बना दोगे। स्मॉल टास्क की विक्ट्री एक रिमाइंडर रहेगा सक्सेस का। दोस्तों, आपको एक बेकर की तरह काम करना है। जिस तरह बेकर केवल फिनिश प्रोडक्ट्स पर ध्यान देने के अलावा वो आटे में हाथ गूंथ कर वेनिला की स्मेल एंजॉय करके उसके प्रोसेस को एंजॉय करता है। नंबर 2, दोस्तों कई बार हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हमें पता तो है कि करना क्या है, कब करना है, पूरा रोड मैप हमारे सामने होता है, लेकिन हम मोटिवेशन का वेट कर रहे होते हैं कि हमारे अंदर वो चिंगारी फूटेगी और फिर हम वो काम की शुरुआत करेंगे। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर हम मोटिवेशन का वेट ही ना करें। दोस्तों, आप बाहरी मोटिवेशन के चक्रों में ना पड़कर अपने काम की शुरुआत करो। जब उस पर्टिकुलर काम में रिजल्ट आएगा तो आपको अंदरूनी मोटिवेशन मिलेगी, और बाहरी मोटिवेशन और अंदरूनी मोटिवेशन में जमीन आसमान का अंतर होता है। मोटिवेशन कोई गिफ्ट नहीं है, बल्कि इसे आप एक मसल की तरह समझो, और आप इसे जितना यूज करोगे ये उतना ही स्ट्रोंग होता जाएगा। दोस्तों, आपको किसी काम की शुरुआत के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं, बल्कि आपको जरूरत है फर्स्ट स्टेप लेने की। जब भी आप किसी काम के लिए फर्स्ट स्टेप लोगे, जैसे बेड से उठने से लेकर एक कॉपी का पेज खोलने से लेकर, या फिर जो भी आपकी फील्ड है उसमें फर्स्ट स्टेप लेकर, ये सब तालाब के रुके हुए पानी में कोई पत्थर फेंकने जैसा है, जो कि आपको काम के लिए मोमेंटम देगा। इसके अलावा फर्स्ट स्टेप लेना आपके माइंड में एक हार्मोन रिलीज करेगा, डोपामाइन, जो कि एक हैप्पी हार्मोन है। इसीलिए दोस्तों, मोटिवेशन का इंतजार मत करो, बल्कि टेक योर फर्स्ट स्टेप। नंबर 3, दोस्तों इमेजिन करो आप अपने किचन में सिंक में पूरे ऊपर तक भरे हुए बर्तनों को देखते हो और आप सोचने लगते हो कि बर्तन तो बहुत सारे हैं, मैं इन्हें कैसे साफ करूंगा। इससे आप दुखी हो जाओगे और प्रोक्रेस्टिनेशन के लूप में फंस जाओगे। सारे काम को निपटाने के बजाय आपको सिर्फ एक प्लेट को साफ करने के बारे में सोचना है, फिर उसके बाद आप मग ले सकते हैं। इस तरह काम को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना है और हर बर्तन साफ करने के बाद आपको मोटिवेशन मिलेगा। इसी तरह आपको रियल लाइफ गोल्स को भी टैकल करना है। आपको उन गोल्स को भी छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करना है। अपनी छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करो, जिससे आपको मोटिवेशन मिलता रहे और आप आगे बढ़ते रहो। दोस्तों, याद करो आपने लास्ट कौन सा गोल कंप्लीट किया था, और देखो कि आपने सिर्फ फाइनल रिजल्ट पर ध्यान दिया था या आपने उसे छोटे छोटे टास्क में डिवाइड किया था। ज्यादातर चांसेस हैं कि आपने उसे छोटे छोटे टास्क में डिवाइड किया होगा। नंबर 4, दोस्तों आपको अपनी हैबिट्स बढ़ाने की और भी ध्यान देना है। जैसे आप पैनकेक्स बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, आपने वो गैस पर रख दिए। जब तक वो गैस पर पके तब तक आप अपने स्मार्टफोन पर न्यूज़ पढ़ सकते हो। दोस्तों, इस तरह आप 2 हैबिट्स को कंबाइन कर रहे हो। ये काफ़ी सिंपल चीज़ लगती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी बेनिफिशियल भी है। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप सुबह कॉफ़ी पी रहे हो, अब आप कॉफ़ी का एक सिप लेने के बाद अपने सांस लेने और छोड़ने पर ध्यान लगाओ, फिर सिप लो। इस तरह आप कॉफ़ी पीने के साथ साथ थोड़ा बहुत मेडिटेशन भी कर लोगे।
दोस्तों इसी तरह से आप अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो और अपने काम को इंटरेस्टिंग बना सकते हो। आपको किसी तरह के मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों इसे आप लिमिट में करना, नहीं तो आप मल्टीटास्किंग करने लगोगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वैल्यू प्रोवाइड हुई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।